कि आपके, मैंने सुना है कि आपकी छोटी अवस्था थी, उस छोटी अवस्था में छोटे छोटे बच्चे थे, तब आपसे कृष्ण से मित्रता और भेंट हुई। मैंने सुना कि आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत भाव विभोर है, और ऐसा समय है, आप उनसे कुछ कह क्यों नहीं देते? कहो तो सही। तो सुशीला ने बार बार समझाया, लेकिन वो समझे नहीं। उल्टा सुशीला को ही ज्ञान देने लगा, और क्या कहता है कि मांगत मांगत मान घटे और प्रीति घटे निच घर जाए से। सुशीला सुन, ये बड़ी विशेषता है। मांगत मांगत मान घटे और प्रीति घटे नित घर जाए से। ओछे के संग बुद्धि घटे, ओछे के संगत से बुद्धि घटे, और क्रोध घटे मन के समझाए से। कहे सुदामा सुनर सुशीले, कहे सुदामा सुनर सुशीले, कहे सुदामा सुनर सुशीले, पाप घटे हरि गुण गाए से। आप चिंता ना करो, ये सब कुछ है अपने भाग्य का लेखा जोखा है, और लेखा जोखा ऐसा है कि कहीं से कहीं तक उसके कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। कि मांगत मांगत मान घटे और प्रीति घटे नित घर जाए से। ओछे के संग से बुद्धि घटे, और क्रोध घटे मन को समझ आए से। सुनो रे सुशीले, कहे रे सुदामा, सुनो रे सुशीले, कहे रे सुदामा, प्रीति घटे नित घर जाए से। और पाप तब घटे मन को समझाए से, माला के जप करने से। ये बात प्रभु से कही, क्योंकि ये परमात्मा उन्होंने बताया, फिर ना माने, फिर सुशीला ना मानी। जाना तो पड़ेगा, जाना पड़ेगा, क्योंकि बिगड़ी, इतनी बिगड़ गई कि अब सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। अभी टाइम है, नाव डूबने वाली है। उन्होंने भेजा, नहीं माने। नाम सुदामा का सुन प्रभु, मन परायणा सूखे मोती। आए तेनो जनन में, आए प्रभु के होती। भाव बहुत बिगड़ गया, अब सुन लो। बिगड़ गई, साथ नहीं निभाए, खाने को 2 टाइम भोजन ना मिले, आपको ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इन बच्चों पे तो दया करो, जिसको अपनों ने शरीर से शरीर बना दिया, लेकिन लालन पालन करना अपना काम है। मेरे प्रभु ने समझाया, वो द्वारिका में बैठकर रुक्मणी और दोनों बैठे विचार कर रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि सुदामा कब आए, सुदामा आ जाए, एक बार आके कह दे कि मैं दुखी हूं, इस बात को स्वीकार कर ले, तो कितने जन्मों को कर्मों को काट के उसको सुखी बना दो। एक बार, सिर्फ एक बार आकर कह दे, दया कर, दया कर, दया कर, ये शब्द कह दे, सब माफ। प्रभु की दया से वो चले। सुदामा ने तो मन के भाव से किया, और कर्म को देखो, सुशीला गई, आस पड़ोस में गई, थोड़े से तंदुल बांध के लाई, पोटली जिसमें बांधे
उसकी 7 परतें। कितनी परतें? 7 परतें। क्यों? कि 7 जगह से फटी हुई है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इतने छेद कि एक परत पे 7 परतें मेरे तंदुल रुके और लेकर सुदामा जी चले। और जब चले तो रास्ते में कांटे माटे उनको बहुत लगे। तो प्रभु को विचार आया, तो अल्प समय के अंदर ही वह परमात्मा ने सहयोग करते हुए रात को नींद में उठा के ले आए और द्वारिका के सीमा में लाकर छोड़ दिया। देखो दयालुता की दया, और ऐसी दया जो भाव को देखकर हृदय से प्रेम की घड़ी आई। नाम सुदामा का सुनते ही तब दाए द्वार कियो, मुकुट मित्र में परम पिता को परम धाम सो दियो। अब स्थिति क्या हुई कि आ तो गए और आए तो घूमते घूमते कहां गए? द्वारिका के द्वार पर आ गए। आए कहां आए? द्वारिका के द्वार पर आए और द्वारपाल खड़े उनसे निवेदन कर रहे हैं, शीश पगान जगातन पे प्रभु जाने कई बसे कई ग्रामा। अब वो द्वारपाल हंसने लगे और हंसने लगे और हंसते इस प्रकार करने लगे कि कोई भिखारी आ गया हो। सुदामा जी अंदर जाना चाहते हैं लेकिन जाने नहीं दे। निवेदन किया, हाथ जोड़ा, सब कुछ किया, नहीं माने। फिर आखिरी में सुदामा कहते हैं कि आप कुछ भी मत करो, मेरे कन्हैया से जाकर कह दो कि आप जो भी हो आपका मित्र है। द्वारपाल गया और जाकर कृष्ण की द्वारिका में जाकर, जहां रुक्मिणी, जामवंती, कालिंदी सब बैठी है, 16,108 रानियां विराजमान है, वह बैठकर अपने कर्म को कर रहे हैं। द्वारपाल आया, दर्शन किए और परमात्मा से प्रार्थना की और क्या कहा सुनो, शीश पगा न जगा तन पे। शीश पगा इन पैरों में पहनने के लिए कुछ नहीं है। शीश पगा न जगा तन पे प्रभु जाने कोई आए बसे कहीं ग्रामा। ओढ़ने को कुछ नहीं है, कुछ लपेटा हुआ भी नहीं है, और उपाय उपान को नहीं सामा। द्वार कड़ा द्विज दुर्लभ एक, दुबला पतला है। द्वार कड़ा द्विज दुर्लभ एक, रयो चकित वसुधा भी रामा। और एक ही जिद करता और कहता है, पूछत दीन दयाल को धाम। मैंने पूछा क्या नाम है? बतावत अपनो नाम सुदामा। सुदामा है। और जैसे सुदामा का प्रभु ने नाम सुना तो द्वारिकाधीश की दशा देखो आप। नाथ सुदामा का सुनते ही तज आसन दाए द्वार किया। नाम सुदामा का सुनते ही तज आसन दारे द्वार किया। मुकुट कहीं तो कहीं पप उलझा, मुकुट कहीं पर कहीं पट उलझा, मिलन को व्याकुल धीर अधूरा। मेरे प्रभु चले और ऐसे चले, चले धीरे धीरे आराम से, हैं? शीश गए तो क्या हुआ? मुकुट कहीं पे, दुपट्टा कहीं पड़ा और चले प्रभु ऐसी उतावली गति से जैसे बावली वायु का बंद कटोरा। इधर सुनो, अरे उधर क्या असर है, बात सुनो भैया। ऐसी उतावली गति से जैसी बावली वायु बंद कटोरा, मित्र से मित्र को चले जुए जावत जैसे चांद की चकोरा। जैसे चांदनी रात हो, क्या? जैसे चांदनी रात हो, और रात को चांदनी जब बिखरती है तो उसमें से लालिमा निकलती है कि बड़ी सुंदर, सुशील और गुणवान लगती है। तो यहां क्या हुआ? कवि बड़ा स्पेशल लिखता है, ऐसी उतावली गति जैसे बावली वायु का बंद कटोरा। वायु बावली हो गई है, ऐसी बह रही है कि जैसे पागल हो गई है।
और मित्र से मित्र मिलने को चला जूं, जहां वजह से चांद की और चकोरा। जो चकवा पक्षी होता है वह चंद्रमा की ओर दौड़ता है, वैसे मेरे प्रभु द्वारिकाधीश आज द्वारिकाधीश नहीं है, आज एक मित्र से मित्र मिलने जा रहा है। यह दृश्य देखकर सुध बुध को के कृष्ण कहां दौड़े जाते, दौड़े चले मुड़ के पीछे न देखा, लीला देखने वाले कुछ समझ नहीं पाते। अब द्वारिकाधीश का महल इतना बड़ा, वो महल से उतरे चले तो क्या स्थिति बना दी। गिरते पड़ते फिर उठकर चलते, गिरते पड़ते फिर उठकर चलते, द्वारपाल दास दासियों से टकराते, द्वारपाल दास दासियों से टकराते। कौन अति प्रिय आ गया द्वार पे, अगवानी करने ऐसे कुलाते। वो लोग विचार कर रहे कि ऐसा कौन बड़ा आदमी आ गया, क्या द्वारिकाधीश ने पैरों की जूतों का त्याग कर दिया, उनका पीतांबर गिर गया, मुकुट वहीं पड़ा रह गया और ऐसे दौड़े भागे चले। दीन के बंधु करुणा सिंधु लेकर नैनों में जल बिंदु, सारे नातों से बढ़कर एक स्नेह का नाता निभाने चले। भ्रमण करते फूलों के रथ पर, अब चलते तो फूलों के रथ पे चलने वाले हैं, लेकिन आज फूलों का रथ नहीं, कंकर पत्थर चल रहे हैं। भ्रमण करते फूलों के रथ पर, चलते रथ पथरीले पथ पर, नंगे पांव आया उनको, नंगे पांव बुलाने चले हैं। जो नंगे पांव चल के सुदामा जी आए, उनको नंगे पांव लेने के लिए मेरे प्रभु चले। दर्शन की अभिलाषा को के जगत हताई से व्याकुल होके, मन में आया कि मेरा गरीब मित्र आया है, द्वारपालों ने हंसी उड़ाई है, ये संसार हंसी उड़ाएगा।